Okay, dear students. Again, one more question of retirement we are taking. Question number 14 of textbook and page number 271. Highlighting point of this question is also maintenance of capital only. Okay. बाकी एक आध adjustment ठीक है, लेकिन maintenance of capital is the main point again which we are going to do in today's sum also. See, how many partners are there? 3. Question number 14, page number 271. ओके, चिराग, जिगर, केशव 3 पार्टनर्स हैं और ओल्ड रेशियो इनका क्या है? 3:1. 3:2:1 is the old ratio given. Now here adjustments तो है, बट यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि दे डिसाइड कि कुछ वर्किंग कैपिटल मीन्स क्लोजिंग कैश बैलेंस with the firm. ये पॉइंट है. That is what I am trying to tell you. Working capital, if word is used, working capital indicates closing cash balance to be maintained by a firm. So that is again an point which we are learning. दोनों पार्टनर्स सारे पार्टनर को, जो केशव को ड्यूज, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको सारे पैसे दे देंगे, will be paid in cash. Balance of cash may be retained in the firm as working capital 14,000 and their capital in the new firm. Means केशव को पैसे देंगे, 14 वर्किंग कैपिटल भी रहना चाहिए और बाकी का पैसा बाकी अमाउंट वो लेके आएंगे. इस तरह से they will bring the amount in such a way that the new firm capital is maintained again in which what? New PL ratio. So that is there. Necessary accounts and balance sheet is to be drawn from it. So necessary accounts we know which are they? 4. Maintenance of balance भी है तो 4 ही हैं. वो 4 क्या है वो हमको already पता है, since so many days we are doing same. Revaluation account, cash bank account, partners capital account and balance sheet. Balance sheet after retirement of here कौन? केशव की रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ केशव. ओके, सो दिस वे 3 पार्टनर्स चिराग, जिगर, केशव आर देयर. स्टेप 1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. बैलेंसेस ले लें, पहले कैश ले लें. 2 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. अभी की हमारे पास बैलेंस शीट में कैश कितनी दी हुई है? इस सब में भी 2000 दी हुई है. और कैपिटल बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 30, 20, 10 है चिराग, जिगर और केशव का. 30, 20 and 10. So this way is the we have taken up capital and we have taken up cash from balance sheet. Now step 2 adjustments चालू कर देंगे. First adjustment, value of land building is to be increased by 20%. Land building 50,000 है. अब ये 50,000 को भी हमको क्या करना है? 20% राइज देना है. 50 का 20% अगर राइज करना होता है तो कितना हो जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग बोथ. सो लैंड एंड बिल्डिंग इट विल कम टू, अगर 10% होता तो 5,000, 20% में तो 10,000. सिंपल. राइज हो रहा है तो फर्स्ट इफेक्ट रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 10,000. और अपडेटेड वैल्यू हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में. नाउ बैलेंस शीट ऑफ दिस will reflect machinery of land and building of 60,000. 50 plus 10. Next, let us go for next one. First adjustment over. Machine is valued 90%. Simple है, 10% का लॉस हो गया ना. हाँ, तो 20,000 उसकी बुक वैल्यू है मशीन की. 20 का 10% लॉस है, इसलिए रीवैल्यूएशन में क्या किया मैंने? डेबिट. 90 पे करनी है तो ऑटोमेटिक 10% लॉस हो गया. ओके, सो दिस कम्स टू नाउ इन बैलेंस शीट एट रुपीज 18,000. 20 minus 2. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले देखो है कितनी? 10,000. दैट मीन्स दिस 10,000 is equal to 100. So 150 will be how much? ऐसा अगर आप फाइंड करेंगे तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो जाएगी?
15,000, और ये 15,000 तो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बट दिस रिजल्ट्स इनटू 5,000 प्रॉफिट. सो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे आप बाय इन्वेस्टमेंट. सो सिंपल इट इज. रीवैल्यूएशन में 5,000 का प्रॉफिट है तो क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट में 5,000 प्लस करके 15,000. नेक्स्ट, ओके, एडजस्टमेंट नंबर 4. Bad debts reserve on debtors is to be reduced by 5%. See, 5% reduce करना है BDR. तो 20,000 का ये टेक्निक है समझने की, कंफ्यूज नहीं होना है. BD डेप्टर्स 20 का 5% कितना होता है? 1,000. अभी 2 रखे हुए हैं, एक कम हो जाएगा, सिर्फ 1,000 रखना है. जब BDR रिड्यूस करना है, ऑटोमेटिकली हमारे BD डाउटफुल डेब्ट्स कम हो गए. BDR reduce, profit revaluation credit. और सेकेंड इफेक्ट इन द बैलेंस शीट यू विल मेंशन. बैलेंस शीट में तो आप रिफ्लेक्ट ही करेंगे ना. 20,000 माइनस BDR, अभी सिर्फ 1,000, आउटसाइड कितना? 19,000. ओके, रिफ्लेक्ट कर दिया हमने बैलेंस शीट में. वी गो फॉर नेक्स्ट एडजस्टमेंट. ओके, दिस इज ऑफ गुडविल. नाउ गुडविल इज वैल्यूड एट 36,000. इसको होल्ड पे रख रहे हैं अपन. 6 पे जा रहे. 2,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉय. अब 2,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है. 1 इफेक्ट खर्चा करना बाकी है, सो 1 डेबिट टू लॉस है. आउटस्टैंडिंग सैलरी सिंपल 2,000. सेकेंड इफेक्ट भी आपको पता है, इट इज लाइबिलिटी फॉर द फर्म. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लेके जाएंगे. आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000. Okay. Now comes the goodwill adjustment और बैलेंसिंग. बैलेंस में से भी एक चीज उठा लेते हैं अपन कि चिराग एंड जिगर विल पे नेसेसरी अमाउंट इन कैश इन मैनर दैट द अमाउंट ऑफ ड्यू ऑफ केशव इज पेड इन कैश. रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करेंगे, कैश में पे करेंगे, एंड बैलेंस विल बी रिटेन इन द फर्म एज 14,000 क्लोजिंग कैश बैलेंस. वर्किंग कैपिटल 14,000 मीन्स क्लोजिंग, तो वो भी हम लोग एक बार फॉर्मेलिटी कर देते हैं. यहां लिखेंगे आप बाई बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड फिक्स्ड है. उसके लिए पैसा लाएगा कौन? कम ज्यादा होगा तो चिराग जिगर खुद ही लेके आएंगे, पर रखना 14 है. इसका मतलब बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश बैलेंस भी आप 14,000 दिखा देंगे. दैट इज देयर. एम आई क्लियर? सो नाउ गो फॉर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. तो गुडविल के लिए सबसे पहले हमको गेन रेशियो फाइंड करना है. हियर नथिंग इज मेंशन्ड फॉर गेन. सो ओल्ड दिया है इन्होंने. ओल्ड क्या है? चिराग, जिगर, केशव. ओल्ड इज 3:2:1. दैट इज 3/6, 2/6, 1/6. इस तरीके से आपको ओल्ड रेशियो तो दिया है, बट न्यू रेशियो के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, गेन के लिए भी कोई नहीं है, न्यू के लिए भी नहीं है. जब भी नहीं होगा तो बस केशव जा रहा है ड्रॉप डाउन. सो देयरफॉर न्यू पीएल विल बी व्हाट? हमने बहुत बार इस चीज को अभी कर लिया है. न्यू पीएल विल बी व्हाट? अगेन ड्रॉप डाउन करके 3:2 अमाउंट चिराग एंड जिगर. इस तरह से न्यू पीएल इनका हो जाएगा. व्हेन ओल्ड इज इक्वल टू न्यू, इट इज इक्वल टू गेन. तो इवन गेन विल बी 3:2. ओके, सो नाउ गुडविल में किसका? केशव शेयर इन गुडविल. एक बार गेन आ गया तो केशव शेयर इन गुडविल. गुडविल में केशव का शेयर निकालें तो टोटल फर्म की 36,000 है क्वेश्चन में. ओके, 36,000 में केशव का शेयर कितना है? 3, 4, 5, 6, 1/6. ओके, तो इट कम्स टू ₹36,000 डिवाइड बाय 6,000. नाउ 6,000 कौन कौन बेयर करेगा? चिराग और जिगर. कितने रेशियो में? 3:2 में बेयर करेंगे. सो 3:2 में इसको डिवाइड कर दे. 3,600, 2,400 दोनों जने. चिराग, जिगर विल पे. चिराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिगर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू whose? Keshav's capital account. Keshav will receive 6,000.
चिराग विल पे, जिगर विल ऑल्सो पे। इनका अकाउंट डेबिट, इसका क्रेडिट। ओके, चलो इफेक्ट दे दें गुडविल का। राइट नाउ हियर हु विल बी, केशव विल बी क्रेडिटेड 3600 एंड 2400, दोनों इसको पैसे देंगे बाय चिराग की कैपिटल, बाय जिगर की कैपिटल। इसका क्रेडिट, इन दोनों का डेबिट, चिराग जिगर। 2 क्या लिखेंगे यहां पे, केशव्स कैपिटल लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में। इट इज गुडविल ट्रीटमेंट। ओके, इट इज प्योरली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गिवन। नाउ मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अभी भी बाकी है हमारी। नाउ मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल करने से पहले नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, दैट इज थर्ड स्टेप, बैलेंस शीट को शट डाउन करके सारे आइटम्स को दिखाने वाला। चलो देखिए, कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व 6000 डिस्ट्रीब्यूट कर दे पार्टनर्स को, तो बाय जनरल रिजर्व कैसे होगा, 6 है तो इजी 3 to 1 जो इनका रेशियो है, 3000 2000 1000 रिस्पेक्टिवली, सो सिंपल। नेक्स्ट अमाउंट क्रेडिटर्स, देखो भाई क्रेडिटर्स नो चेंज, सो बैलेंस शीट में सेम आएगा 44,000 लेके आ जाए, नो चेंज। बैलेंस शीट 44,000, no change in creditors. So liability side is closed. Now close even asset side. Land and building आ गया, मशीन आ गया, इन्वेस्टमेंट कम स्टॉक, नो चेंज लेके आ जाए। नो चेंज है तो सेम, ओल्ड वैल्यू बिकम्स न्यू एंड you know cannot drop down any asset or liability next till it is sold out or going out. Debtors affected. Okay, कैश आ गया वो भी, क्योंकि क्वेश्चन में है 14,000 की आपको क्या दिखानी है, क्लोजिंग कैपिटल, सो दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द क्वेश्चन। सो दिस वे बैलेंस शीट इज क्लोज्ड। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द लास्ट स्टेप ऑफ शटडाउन। मेंटेनेंस की बात ही तब आएगी जब हम शटडाउन स्टार्ट करके वो आगे बढ़ेंगे। तो शटडाउन करना स्टार्ट कर दें। दिस साइड 16, दिस साइड 4, तो 16 -4 12, 16, 2 क्या लिखेंगे आप, पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा रेशियो, 3 to 1, ओल्ड पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, चिराग जिगर केशव, ठीक है ना। इन तीनों को 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6 4 2, लिखना नहीं है खाली, ट्रांसफर भी करेंगे। ट्रांसफर दिस टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल में लिखे बाय रिवैल्यूएशन, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इट इज अ प्रॉफिट 6,000 4,000 2,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, सो दिस ट्रांसफर ऑफ दिस देयर। हम कैश का बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में ले गए हैं, अब हम निकालेंगे रिवर्स प्रोसेस से कि कितना उनको होना चाहिए। सेम प्रोसेस में लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, जस्ट टू हैव अ प्रैक्टिस ओवर इट। एंड कितनी पेमेंट होगी, सबसे पहले आपको केशव का अकाउंट क्लोज करना है, जानना है उसको कितनी पेमेंट होगी। लेट अस सी, आराम से ये बात समझनी है। केशव का अगर हम क्लोज करते हैं, दिस साइड कम्स टू 10 11 12 13 14 15 16 17 19,000। 19,000 डेबिट्स हैं और क्रेडिट्स हैं, और डेबिट कुछ भी नहीं है तो फुल क्या लिखेंगे आप, पूरा इन्होंने डिसाइड किया है कि फुल अमाउंट ऑफ केशव विल बी पेड इन कैश। नहीं कुछ ध्यान आ रहा है तो वापस से बोल दूं, यहां जैसे ही आपने शट डाउन किया ये 19, यहां डेबिट तो कैश में क्रेडिट बाय केशव कैपिटल अकाउंट। केशव को 19,000 पे करने हैं। ओके, इन दिस वे इट इज देयर। नाउ नॉट ओनली दिस मच, दिस विल ब्रिंग डाउन कि इन दोनों को, चिराग और इनको एडिशनल कैपिटल कितनी लेके आनी पड़ेगी। इफ वी चेक एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट हियर ड्यू टू दिस अरेंजमेंट ओनली, इनको ये तो रखना है, इनको डिसाइडेड ही है। तो इफ आई पुट हियर नो टोटल, देन टोटल ऑफ ये कैश अकाउंट कम्स टू 33,000 33,000, और 33,000 में से 2,000 माइनस करूं
तो 31,000 की इनको कैश लेके तो आनी पड़ेगी. Who will bring? This will be brought by Chirag and Jigar. Now, how they will bring, how much they will bring, that is only to be known. वो हमको जानना पड़ेगा. Now, they have decided, if we check into, they will maintain a new proportion capital, that is capital will be maintained by them in 3:2. Old becomes new. यहाँ पे हमने नोट करके रखा है न्यू. 3:2. सेम. पहले हम बैलेंस शीट की ओर चले जाते हैं. हम लोग बैलेंस शीट में क्लोज, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को पूरा कैश दिया है, कुछ नहीं आएगा. क्लोज करने की कोशिश करें. इस साइड का जो टोटल आता है, इस साइड का टोटल आ रहा है 1,36,000. कितना? 1,36,000. उसमें से ये 46 अगर माइनस करें तो सीधा सीधा इनकी कैपिटल आ जाएगी. एसेट्स माइनस, सेम रिवर्स. पहले बैलेंस शीट बंद कर रहे हैं. टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटीज, डिफरेंस विल बी कैपिटल. 1,36,000 ग्रैंड इधर भी आना चाहिए ना. तो अभी पता चला 90. अब ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि चिराग और जिगर कैसे रखेंगे, न्यू पीएल में. तो सिंपली अगर आप पैसा जाना चाहे ना तो 90,000 को 3:2 में डिवाइड करें तो यू गेट हियर 54,000 and 36,000 respectively. Okay, 3:2. 54, 36. 54, 36. But don't stop here. This is not the destination. That means closing capital इनका to balance carried forward इसका 54 होगा, इसका 36 होगा. जो भी कम ज्यादा आएगा वो कैश, जो भी कम ज्यादा. सिंपल सी बात बोलूं तो दोनों का डेबिट ज्यादा होगा, दोनों कैश लेके आएंगे. ये तो दिख ही रहा है. लुकिंग टू द balances, it can be very easily made out. So let us see how much difference is coming. Here if I total up, here total comes 57,000. सिंपल है ना. 57,600 इसका चिराग का खाली टच किया है. 57,600 में से ये 39,000 माइनस करो तो बाकी डिफरेंस आ जाएगा बाय कैश. तो कितना इसको लेके आना पड़ रहा है, ये माइनस, इसमें से इतना ये माइनस हो जाएगा तो बाकी इसका कैश कितना आएगा 18,600 ये लाएगा. ऐसे ही ये 6, 7, 8 38,400 माइनस दिस 22 and 4 26 माइनस करेंगे तो 12,400 12,400 राइट. और फिर इनका क्लोजिंग आप डाल सकते हैं 57,600 38,400 तो 4. यहां पे बाय कैश छोड़ना नहीं है. कैश में लिखेंगे 18,600 एंड 12,400 तो ये 10, 20, 30, 31. फाइनली आवर कैश अकाउंट मस्ट टैली. रिवर्स किया अभी भी अपन ने. पहले क्या किया, बैलेंस शीट को क्लोज करके कैपिटल उसको न्यू पीएल में सेट किया, फिर न्यू पीएल को क्लोजिंग किया, क्लोजिंग से कैश एंड फाइनली अवर कैश अकाउंट टैलीड. सो this type of questions I have given you this. We have done one more question. This one reason is practice. Only that was the reason. And another reason, you do practice abhi. You will do homework for this type of adjustment. See, asked in board exam, maximum time maintenance. So you will practice out here illustration number 23, which is of similar type. Okay, ऐसे ही टाइप का वो illustration है. आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, it will help you out. Okay, bye. Thank you.